हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि हम स्ट्रेस का परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। जब आप स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं तो उसका परसेंटाइल जब निकलता है तो उसके परसेंटाइल से पता चलता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसे एक्चुअल में कितना स्ट्रेस है। अब इसमें आपको यहाँ पे लिखना है। हमने कल लास्ट टाइम हमने यहाँ तक चार्ट बना लिया था, टोटल तक। टोटल में हमने फ्रीक्वेंसी की सारी टोटल और क्वांटिटी की सारी टोटल की थी। उसके बाद लास्ट है ग्रैंड टोटल, जिसमें हम लोग इन दोनों की टोटल करेंगे। और उसके बाद आता है परसेंटाइल। परसेंटाइल वाले कॉलम में हम इनके परसेंटाइल निकालेंगे। जो परसेंटाइल का चार्ट इसमें दिया हुआ है स्केल्स के बेसिस पे, मैनुअल में, उसके बेसिस पे हम इस पे निकालेंगे। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से परसेंटाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए ये हम यहाँ रफ कर रहे हैं, यहाँ फेयर लिखेंगे। सबसे पहले हमने ये 4 परसेंटाइल कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट परसेंटाइल है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मतलब स्केल ऑफ सोशल स्ट्रेस। तो स्केल ऑफ सोशल स्ट्रेस हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर। ये रहा हमारा ट्रिपल एस। अब ये ट्रिपल एस का जो कॉलम है हम इसे देखने वाले हैं सबसे पहले। तो हमारा टोटल कितना है ट्रिपल एस पर? 162। अब इस लाइन में आपको देखना है कि 162 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। हमारा 162 आ रहा है लास्ट के दो नंबर्स के बीच में, मतलब 160 और 189 के बीच में आएगा 162। तो इनके ऊपर के परसेंटाइल कितने हैं? 80 और 70। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रेस का नाम SSS। स्ट्रेस का नाम में हमारा कितना है? ये 162 टोटल। अब परसेंटाइल ऑफ 80 और परसेंटाइल 90। 80 के नीचे हमारी क्या वैल्यू है? 160.09 और 90 के नीचे हमारी वैल्यू है 189.02। अब इन दोनों को माइनस करना है और इन दोनों को। तो इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है, नीचे वाले का सब्सट्रैक्शन आएगा नीचे और इन दोनों का आएगा ऊपर, और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन भी ऊपर। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। 162 माइनस 160.09, तो ये आएगा हमारा 2.09 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 10, फिर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 189.02 माइनस 160.909 इक्वल्स टू 28.93। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 20.9 डिवाइडेड बाय 28.93। ये हमारा कितना निकला? 0.72। इसमें हम प्लस करेंगे कौन सा नंबर? परसेंटाइल का जो आगे वाला नंबर है। तो 80 को प्लस किया तो हमारा फाइनल परसेंटाइल आया 80.72। तो हम यहाँ लिख देंगे 80.72। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका इसमें स्ट्रेस कितना है? 80.72% स्ट्रेस है। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। तो जब आप इस स्ट्रेस को डिस्क्राइब करते हैं, इस टेस्ट को डिस्क्राइब करते हैं अपने डिस्कशन में, तो आपको हर टेस्ट में जितने परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि इसमें हमारे सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और किस रीज़न से हो सकता है, तो आपको उसमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, और उसके स्ट्रेस को आपको डिस्कस करना है हर स्केल के। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे SRS इक्वल्स टू 106। हमारा फिर से परसेंटाइल 106 SRS। SRS हमारा कहाँ है? यहाँ। अब इसमें 106 किन के बीच में आ रहा है? तो इन दोनों के बीच में, 50 और 60 के बीच में। तो 106 आ रहा है हमारा यहाँ P50 और P60 के बीच में। तो ये P50
P60 कितना है? P50 हमारा है 101.23 और P60 है 115.64। अगेन सब्सट्रैक्शन होगा पहले इन दोनों का, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 106 माइनस 101.23 माइनस 106 माइनस 101.23 इक्वल्स टू 4.77 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 10 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 115.64 माइनस 101.23 इक्वल्स टू 14.41 इक्वल्स टू अब हम पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 47.7 इनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 14.41 हमारा आंसर आ रहा है 3.31 इक्वल्स टू, अब इसमें प्लस 50, तो 50 प्लस 3.31 कितना हुआ हमारा 53.31, तो यहाँ आएगा 53.31। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है कि आपका जो भी परसेंटाइल होगा यहाँ पे जो भी आएगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। जैसे यहाँ पे 50 और 60 के बीच में 53, जितना वो इस नंबर से क्लोज होगा उतना ही वो परसेंटाइल आगे के नंबर पी से क्लोज आएगा। जैसे 106 इससे क्लोज है तो यहाँ आया है, 62 भी इससे क्लोज है तो यहाँ आया है, यहाँ 96 है, ये हमारा पीछे वाले नंबर से क्लोज है तो ये 18 आया है, 20 के क्लोज आया है। तो इसी तरह से आपका परसेंटाइल्स कैलकुलेट होंगे। अब इसी तरह से आपको बाकी सारे परसेंटाइल भी कैलकुलेट करने हैं। सारे परसेंटाइल कैलकुलेट हो जाने के बाद हम डिस्कशन पे आएंगे और डिस्कशन में बताएंगे कि हमारे सब्जेक्ट को इसमें इतना स्ट्रेस है, जैसे सब स्केल ऑफ एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस में उसको 88.90 स्ट्रेस है जो बहुत ज़्यादा है। तो उसको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्यों है, इस स्ट्रेस की वजह से उसको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो हम सब बताएंगे। फिर उसका नेक्स्ट स्केल है स्केल ऑफ सेल्फ अचीवमेंट स्केल। तो अचीवमेंट स्केल का भी जो है उसमें भी हम यही करने वाले हैं कि उसका जो स्ट्रेस ज़्यादा है तो क्यों है। अब उसमें हमारे जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्ट्रेस कम है, स्केल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्ट्रेस उसका कम है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसका स्ट्रेस उसको काफ़ी कम है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। या स्केल ऑफ फिजिकल स्ट्रेस भी हमारे जो सब्जेक्ट है उसको कम है, मतलब उसको हेल्थ इश्यूज नहीं है, मतलब वो फिजिकली और मेंटली बहुत फिट है। तो इस तरह से आपको हर एक के बाद बताना है कि उसका रीज़न क्या हो सकता है और क्या उसके लिए हमारा जो सब्जेक्ट है उसे करना चाहिए जिससे उसका स्ट्रेस कम हो सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।